हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं और ये टॉपिक बच्चों फिक्स होता है 5 नंबर, आपको 100 में 100% मिलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है साहित्यिक परिचय। तो आज बच्चों हम देखने वाले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे इसके लिए, बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन बैंक में बड़ा ही डिफिकल्ट लिखा है, उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो आप एक प्यारा सा सरल शब्दों में साहित्यिक परिचय बताइए। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। ठीक, यहां पर आपको यही कहता है कि साहित्यिक परिचय देते हुए, ठीक, साहित्यिक परिचय देते हुए क्या लिखना होता है? उनकी कृतियां, ठीक, जो भी कृति होती है दोनों का मतलब जिक्र करना होता है। और ये टॉपिक बच्चों 5 नंबर में पूछा जाता है। और बात कर लें तो भाई वासुदेव शरण अग्रवाल जी के बारे में 2023 का क्वेश्चन पेपर उठाइए रसगुल्लों, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। समझ सकते हैं कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हमें लिखना है। भाई आपको ज्यादा नहीं भटकना बच्चों, जिस तरह से हम यहां पर आपको बताएंगे हूबहू आपको यही छापना है, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन बैंक में तो बहुत ज्यादा, भाई हर एक क्वेश्चन बैंक में अलग अलग तरीके के होते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। एग्जामिनर भी समझ जाता है कि आपने कहीं से छापा है, इसलिए भाई आपको क्या करना है, अच्छे से लिखना है सरल शब्दों के प्रयोग से। तो सबसे पहले जो हमारी भाई हेडलाइन होगी वो होगा जीवन परिचय। ठीक, जीवन परिचय में देखिए लिखा क्या जाता है बच्चों। जीवन परिचय में उनका जन्म कब हुआ, कहां से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, कहां पर उनका बचपन बीता, कहां पर मतलब ये सारी चीजें हैं ना, और किन किन भाषाओं का ज्ञान था, और साथ ही साथ फिर भाई अंत में कि उनकी मतलब मृत्यु कब हुई थी, यानी उनका देहांत कब हुआ था, ये सब होते हैं। तो हम लिखेंगे बच्चों, देखिएगा गौर से, बहुत ही प्यारा सा ये साहित्यिक परिचय है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो जन्म है वो सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा गांव में हुआ था। ठीक है ना। सबसे ज्यादा जरूरी होता है बच्चों सन, किस सन में हुआ, कहां पर हुआ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ भाई उनकी मृत्यु कब हुई थी, ये 3 तो एकदम फिक्स होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये समझ गए कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो जन्म है वो सन 1904 ईस्वी में कहां पर हुआ, मेरठ जिले के खेड़ा गांव में हुआ। तो आपको लिखना क्या है, देखिए बच्चों, जो आपका मेन होता है आपको इसको हाईलाइट कर देना है। आप उसके नीचे एक क्या है, पेन से, थोड़ा काली पेन से हाईलाइट कर देंगे, बाकी आपको ये पूरा नीली पेन से लिखना है, ये आपको भी पता है, ठीक है ना। चलिए आगे लिखेंगे कि इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, यानी कि जो माता पिता थे वो लखनऊ में रहते थे, अतः इनका जो बाल्यावस्था या बाल्यकाल कह सकते हैं वो लखनऊ में ही बीता। फिर आगे लिखेंगे इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ठीक, यानी क्या किया बच्चों कि काशी विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया था और उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से क्या किया, एमए और पीएचडी प्राप्त किया। ठीक है, यानी इनकी डिग्री क्या किया, प्राप्त किया। आगे लिखेंगे कि इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। ठीक, हिंदी साहित्य, आगे लिखना है कि हिंदी साहित्य की सेवा करता हुआ यह अमर पुत्र 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में हमेशा के लिए सो गया। ठीक, थोड़ा मतलब सजा के लिखना है, ऐसा नहीं कि भाई कि यह कभी यह लेखक इतने दिनांक को मर गया, अरे ऐसा नहीं लिखना है भाई, उनको रिस्पेक्ट देना है। तो इसीलिए हमने लिखा है कि हिंदी साहित्य की सेवा करता हुआ यह अमर पुत्र 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में हमेशा के लिए सो गया। ठीक, ये तो रहा बच्चों जीवन परिचय। बहुत ज्यादा नहीं लिखना, लिखने तो भाई और भी ज्यादा है। 5 नंबर के लिए सारा टाइम इसी में अगर आप दे देते हो तो बाकी क्वेश्चन इतने ज्यादा होंगे आपके हिंदी वगैरह में, जो आपके कहानी होती है उसका सारांश है, उसके बाद आपका क्या कहते हैं जो खंड काव्य है उसको करने में, गद्यांश पद्यांश की व्याख्या करने में, फिर कवि का एक जीवन परिचय होता है साहित्यिक, सब छूट जाएंगे, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं लिखना। ठीक, ये बात समझ गए। लिखेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चों कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी या लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग में संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय में
मतलब राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ये लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में क्या थे, निरीक्षक के पद पर थे। फिर उसके बाद केंद्रीय पुरातत्व विभाग का संचालन इन्होंने किया था, संचालक के रूप में थे। और आगे है कि राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, यानी दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में ये अध्यक्ष भी रहे थे। फिर आगे लिखना है बच्चों कि इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। ठीक, यानी कहने का मतलब भाई इन हर एक क्षेत्र में इन्होंने सेवाएं की थी। ठीक, साहित्य का योगदान था, लेकिन इनका जो मेन उद्देश्य था, यानी जो प्रमुख विषय था, वो किसके विषय में था, पुरातत्व। ठीक है, या पुरातत्व का मतलब समझ सकते हैं क्या, जो मतलब ऐतिहासिक चीजें होती हैं। ठीक, जो पुरातत्व जो कहते ना कि खनन हुआ है या पुरानी चीजें, इमारतें हैं, कहां से कौन चीजें मिली हैं, कि कहां से किस चीज के साक्ष्य मिले हैं, ये सब पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक, आगे लिखना है बच्चों कि इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। ठीक है, इनके जो भी आप रचनाएं देखेंगे उसमें शुद्ध यानी खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। आगे लिखना है कि इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। यानी जो इनकी कृतियां होती हैं बच्चों, उनमें देशज मतलब जो देशी लैंग्वेज होती है ना, देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। देखिए कहीं कहां मतलब कहीं पर अगर देखें तो थोड़ा बहुत इधर उधर मतलब मुहावरे वगैरह यूज हुए, नहीं तो इनकी कृतियों में मुहावरे वगैरह का प्रयोग किया ही नहीं गया, समझो ना के बराबर है। आगे लिखना है बच्चों, ठीक, कृतियां, ये तो रहा पूरा साहित्यिक परिचय, यानी इन्होंने साहित्यिक योगदान क्या किया था। ठीक, कृतियों में हम लिखेंगे कि मतलब इनकी क्या रचनाएं थी, तो आपको इस तरह से लिखना है, निबंध संग्रह। तो निबंध में क्या क्या थे, सबसे ज्यादा इन्होंने निबंध को ही लिखा था। तो निबंध में इनमें जो कुछ प्रसिद्ध या प्रमुख निबंध है बच्चों, वो है वाग्धारा, ठीक, कल्प वृक्ष, पृथ्वीपुत्र, वेद विद्या आदि, ये इनके प्रमुख क्या हैं, निबंध हैं। उसके बाद हम बात करते हैं शोध, यानी इन्होंने मतलब कौन सा शोध किया था या शोध की रचना, तो ये था पाणिनि कालीन भारत। पाणिनि कालीन भारत ये इनका शोध था। और संपादन किसका किया था, पद्मावत व हर्षचरित। लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये इनकी रचना नहीं है बच्चों। ठीक, यानी वासुदेव शरण अग्रवाल जी की ये दोनों रचना नहीं है। गौर से सुनिएगा, नहीं बोलो कि भाई कमेंट में कि सर आप गलत बता रहे हो। ये पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित है, लेकिन संपादन किया है वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। इसी तरह ये बाण भट्ट की मतलब रचना है, जो बालकृष्ण बाण भट्ट की बात करें, हर्षचरित, तो इसका भी गहन अध्ययन किया, संपादन किया। ठीक, इन्होंने नहीं रचा है, ये इन्होंने केवल इनका संपादन किया है। तो इस तरह से बच्चों जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कृतियां बहुत ही सिंपल तरीके से लिख पाएंगे आप, और उसके बाद आपके 5 नंबर आपकी झोली में कोई नहीं ले सकता। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे और भी आपके जो इंपॉर्टेंट हम 3-4 करवा देंगे, गद्य में भी पद में। डोंट वरी रसगुल्लो, जब तक हम हैं टेंशन नहीं लेना है ना। चलिए, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। वीडियो पसंद है तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।